हरबे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ, मेरे लोगों के खिलाफ, मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूं। मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। मेरे खिलाफ जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर खबरदार करता हूं, अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा तो तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कॉल देने के करीब पहुंचता जा रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुक्मरानों को खबरदार कर दिया। कहा अब भी वक्त है, शफाफ इलेक्शन का ऐलान कर दें, खुद को भी और मुल्क को भी बचा लें। साजिश के तहत मुल्क पर बड़े बड़े डाकू मुसल्लत कर दिए गए। सब ने मिलकर मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना है। साबिक वजीर आजम का मुतासरीन सैलाब के लिए इतवार को एक और टेलीथॉन करने का भी ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सैलाब से मुतासरा रुझान का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की, रिलीफ ऑपरेशन और इमदादी कामों का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग की। इमरान खान ने कहा कि सैलाब से बड़ी तबाही हुई, नुकसानात के मुकम्मल डेटा के बाद बहाली के कामों में आसानी होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भावलपुर में जलसे और वकला के कन्वेंशन से भी खिताब किया। ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा अज़म भी बहैसियत कौम बहुत बड़ा और चट्टान की तरह मजबूत है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के सबसे बड़े नुकसान का सामना है। 500% से ज्यादा बारिशें क्लाइमेट ट्रेजेडी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के इजलास के बाद ब्रीफिंग। बोले हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती, सबको मिलकर फ्लड रिलीफ में हिस्सा डालना होगा। एक कौम बनकर पाकिस्तान की तामीर नौ शुरू करें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज बोले सैलाब की नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया गया, रेस्क्यू और रिलीफ जारी है। बिजली के 881 में से 758 फीडर बहाल कर दिए। सिंध के मैदानी इलाकों में नक्कासियाब में मुश्किलात हैं, नागहानी आफत से जल्द निकलेंगे। सैलाब की तबाहकारियों पर नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म 13 रुकनी NFRCC के चेयरमैन होंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी डिप्टी चेयरमैन मुकर्रर। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड नेशनल कोऑर्डिनेटर। चेयरमैन NDMA मेंबर होंगे। इक्तिसादी अमूर, खारिजा, दाखिला, खजाना, मौसमियाती तब्दीली, मवासलात के वज़रा मेंबर मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत खजाना, मशीर इस्टेब्लिशमेंट और कोऑर्डिनेटर बराए तवानाई भी शामिल। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए दिन रात कोशा हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं जवानों ने जान खतरे में डालकर मुतासरीन की मदद की। इसी दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में 6 अफसर शहीद हुए। पाक अफवाज सैलाब के बाद अब तक 50,000 अफराद को रिलीफ फराहम कर चुकी। इमदादी कामों में 276 हेलीकॉप्टर शरीक, 1783 टन राशन तकसीम किया जा चुका। कोऑर्डिनेटर फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर मेजर जनरल जफर इकबाल बोले कोशिश है हर मुतासरा इलाके तक इमदाद पहुँचाए। मुक़य्यर हजरात इमदाद की फराहमी एक इलाके तक महदूद ना रखें। सिंध में सैलाब से तबाही, कंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। वारा में गाड़वा ड्रेन समेत मुख्तलिफ सेम नालों में शगाफ। पानी आबादी में दाखिल, मंचर झील फिर बिफर जाने से मेहड़ इंडस हाईवे ज़ेर-ए-आब आ गया। दरियाए सिंध में मटियारी के मकाम पर SM बंद में शगाफ पड़ने का खदशा। मकामी आबादी अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। सारा हमल झील का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया। धामरा नहर के दरवाजे टूटने का खदशा, लोगों को हंगामी इंखला की हिदायत। सिंध के तीनों बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM फ्लड रिलीफ फंड के ऑडिट का ऐलान। कहते हैं फंड में कितनी रकम मौसूल और कहां खर्च हुई कौम को बताया जाएगा। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के काबू पर सिंध हुकूमत को सराहा। मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सरकारी इदारों को भी खिराज तहसीन। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं सैलाब के बाद नकासी आब का अमल जारी। हुकूमत मुतासरीन के रिलीफ और बहाली में मसरूफ़ है। आज़ादी करनी है तो फिर इतना इंपोर्ट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तजारती खसारा नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो पाकिस्तान की तारीख के 4 सबसे बड़े बजट डेफिसिट नहीं करते। हकीकी आज़ादी करनी है तो 4 साल के अंदर, पौने 4 साल में 80% पाकिस्तान का सूद नहीं बढ़ाते। हकीकी आज़ादी करनी है तो 1500 से बढ़ा के 3000 अरब रुपए तक का सूद नहीं लेके आते। हकीकी आज़ादी करनी है तो ये तेवर नहीं होते जो आपके थे। हर जगह कश को लेकर जाना हकीकी आज़ादी नहीं है। हकीकी आज़ादी कायदे आज़म ने दिलाई थी, इमरान खान की ज़रूरत नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि क्या आपने IMF को नहीं कहा था कि अदम एतमाद नाकाम होने पर तेल महंगा कर देंगे? कैसे कोई फ़ोन कर सकता है कि IMF की डील रुक जाए? क्या आपने 19,000 अरब कर्जा नहीं बढ़ाया? सियासत करनी है तो कर ले, मगर कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने एक दिन के लिए तेल की कीमत किल्लत नहीं होनी थी। 40 लाख मुतासरीन सैलाब को 25,000 रुपये माहाना दे रहे हैं। सिंध में कॉटन तबाह होने पर सनतों को दरामद की इजाज़त देंगे। हुकूमत ने बजट के वक्त कहा था कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी एवरेज। अब खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूँ, हमारी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, जो भी हो, ये गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। PTI के सेनेटर और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का नतीजा कुछ नहीं निकला। इल्ज़ाम लगाने वालों को जवाब है, उनका मकसद अपने लोगों पर पैसा लगाना था। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से जमहूरियत को नुकसान होगा। साबिक हुकूमत ने IMF के सामने खड़े होकर आवाम को रिलीफ दिया। मुजम्मिल असलम ने दावा किया PTI हुकूमत रहती तो दिसंबर में ही IMF से छुटकारा मिल जाता। मुल्क में सैलाब के बावजूद जल्द से हुकूमती अहदेदारों की इमरान खान पर तनकीद। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं एक जलसे पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। काश ये रुपया सैलाब मुतासरीन पर खर्च होता। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि जलसों का नहीं, जिंदगियाँ बचाने का वक्त है। मगर इमरान खान मुतासरीन सैलाब को नहीं, अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर हैं। दोस्त मुल्कों की जानिब से मुतासरीन सैलाब की इमदाद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अरब अमारात के दरमियान कायम फ़ज़ाई पुल के जरिए इमदाद की तरसील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आज 12वीं इमदादी परवाज़ नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंची। इमदादी सामान में खुराक, अद्वियात और खैमे शामिल थे। 6 मुल्कों की तरफ से पाकिस्तान को 30 तैयारों में सामान भिजवाया जा चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, चीन, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस और कतर शामिल। चारसदा में सैलाब ने नौबहाता जोड़े की खुशियों पर भी पानी फेर दिया। खान मौला नामी शख्स ने बड़े अरमानों से बेटे की शादी की, लेकिन सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। अपना घर और बेटे की खुशियां कैसे वापस लाएं? गरीब मेहनत का शदीद परेशान। सैलाब के 22 रास्तों की बंदिश। लाहौर में सब्जी और मसाला जात की कीमतों में कमी न आ सकी। प्याज आज भी फ़ी किलो 200 से 250, टमाटर 300 से 350 रुपये में फ़रोख्त हुआ। बैंगन 200, करेला 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ। दूसरी जानिब इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 107 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गई। कराची में आटे का 20 किलो का थैला रिकॉर्ड 2140 रुपये का हो गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब हुकूमत मुतासरीन सैलाब की बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई।
वजीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिक लोगों पर इस्तेमाल होगी। जमुर्द खान और मिसाल मलिक का इस्लामाबाद में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह जमुर्द मलिक ने कहा कि सैलाब में जो बच्चे बच्चियां यतीम हुए उनकी कफालत के लिए तैयार हैं। मिसाल मलिक बोली कि जब भी कोई बुरहान आया जमुर्द खान हमेशा सफ़े अव्वल में खड़े नजर आए। सैलाब में बहुत से बच्चे यतीम हुए हैं। अवाम मुतासरीन सैलाब की दिल खोल कर इमदाद करें। इलेक्शन कमीशन तैयार, तारीख का इंतजार। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऐलान होने की सूरत में आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करा देगा। अर्जेंटाइन की नायब सदर से यकजहती के लिए हजारों अफराद का ब्यूनस आयरस में मुजाहरा। नायब सदर क्रिस्टीना फ्रांस गुज़िश्ता रोज हमले में बाल बाल बची। वाक़े पर अर्जेंटाइन के आवाम और सियासतदानों का सख्त रद्द अमल।